रामपुर में खेतों से घिरे एक छोटे से इंडियन टाउन में रवि रहता था। एक यंग मैन जिसके मॉडेस्ट घर में बड़े सपने थे। उसके परिवार की कुर्बानियों ने उसकी एम्बिशन को फ्यूल किया। उसकी मम्मी कपड़े सिलती थी, उसके पापा अपनी पेंशन से पैसे बचाते थे और उसकी बहन उसे चीयर करती थी। जब दूसरे क्रिकेट खेलते थे, रवि केरोसिन लैंप की लाइट में पढ़ाई करता था। अपनी फैमिली को गरीबी से बाहर निकालने के लिए डिटर्मिन्ड था। उसने रामपुर से परे की दुनिया का सपना देखा था, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का, और उसके परिवार का शांत विश्वास उसका SABU से बड़ा सपोर्ट था। हर बचाया हुआ रुपया, हर स्किप किया हुआ खाना उसके फ्यूचर के लिए एक साइलेंट वादा था। रवि जानता था कि उसकी सक्सेस उन सबके लिए एक विक्ट्री होगी। यह उसके सपनों की फाउंडेशन थी। रवि का सपना मुंबई में इनोवेटेक सॉल्यूशंस में काम करना था। उसने टायरलेसली तैयारी की, एक टूटे हुए स्मार्टफोन और स्लो इंटरनेट का उपयोग करके पढ़ाई की। जब इंटरव्यू का इनविटेशन आया तो उसके परिवार ने सेलिब्रेट किया। उनकी उम्मीदें उसकी जर्नी पर टिकी थी। जॉब का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था, इसका मतलब उसके पापा के लिए सिक्योरिटी, उसकी बहन के लिए एजुकेशन और उसकी मम्मी के लिए रेस्ट था। लेकिन मुंबई तक की बस टिकट में उनकी लगभग सारी सेविंग्स लग गईं। उसकी मम्मी ने सिक्कों का अपना टिन बॉक्स खोला। यह एक वन वे टिकट के लिए बस काफी था। खाने के लिए, वापस आने के लिए या रहने के लिए कोई पैसा नहीं था। यह एक लीप ऑफ फेथ था, एक वन वे गैम्बल। रवि निकल पड़ा, अपने परिवार के सपनों को अपने साथ लेकर। रवि की यात्रा की सुबह उम्मीद और चिंता से भरी थी। बस स्टैंड पर उसने अपनी टिकट को कसकर पकड़ रखा था। उसके हाथ में उसके परिवार की कुर्बानी थी। जैसे ही वह इंतजार कर रहा था, उसने एक बूढ़े आदमी को शहर में अपनी बीमार पत्नी तक पहुंचने के लिए टिकट के लिए गिड़गिड़ाते देखा। उस आदमी की डेस्परेशन ने रवि के अपने पापा के लिए डर को मिरर्ड किया। रवि का दिल अपने सपने और अजनबी की जरूरत के बीच डोल गया। मुंबई जाने वाली बस आखिरकार आ गई। उसका हॉर्न बज रहा था। रवि एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा था। उसका भविष्य एक हाथ में, एक अजनबी की जिंदगी दूसरे हाथ में। निर्णय का क्षण आ गया था। बस का हॉर्न रवि को उसके भविष्य के लिए बुला रहा था, लेकिन उसकी कॉन्शियंस उसे वापस बुला रही थी। उसे अपनी मम्मी के शब्द याद आए, दयालुता सबूत से बड़ी दौलत है। बूढ़े आदमी को देखकर रवि ने अपने परिवार की वल्नरेबिलिटी देखी। भारी मन से उसने अपनी टिकट बूढ़े आदमी को दे दी। उससे अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाने का आग्रह किया। बूढ़ा आदमी अभिभूत होकर रवि को आशीर्वाद दिया। जैसे ही वह बस में चढ़ा, रवि ने अपनी नई जिंदगी का मौका सड़क पर गायब होते देखा। शोर कम हो गया, उसकी जगह एक भारी सन्नाटा छा गया। उसने एम्बिशन पर एम्पैथी को चुना था। उसका सपना चला गया था, लेकिन उसकी ह्यूमैनिटी बनी रही। रवि मुड़ गया। यह नहीं जानता था कि आगे क्या इंतजार कर रहा था। जैसे ही बस गायब हुई, रवि ने अपनी कुर्बानी का भारी बोझ महसूस किया। घर तक का रास्ता लंबा और भारी था। उसके सपने खो गए थे। उसे अपने माता पिता का सामना करने से डर लग रहा था। अपनी उम्मीदें गंवाने के लिए शर्मिंदा था। लेकिन जब उसने उन्हें सच्चाई बताई तो उन्होंने उसे गर्व से गले लगा लिया, गुस्से से नहीं। जॉब फिर से मिल सकती है, उसके पापा ने कहा, लेकिन कैरेक्टर एक बार खो गया तो हमेशा के लिए खो गया। उसकी मम्मी ने उसे गले लगाया, कहा, तुम्हारा दिल अच्छा है रवि। उनके प्यार ने उसकी शर्म को कम कर दिया और उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में फेल नहीं हुआ था। उनकी नजरों में वह पहले से ही एक सक्सेस था। दिन अनिश्चितता में बीत गए। रवि की आशा कम हो गई। फिर इनोवेटेक से एक अनएक्सपेक्टेड ईमेल आया। CEO ने रवि की कुर्बानी के बारे में सुना था। बूढ़े आदमी के बेटे, एक डॉक्टर का धन्यवाद, जिसने कहानी साझा करने के लिए फोन किया था। कंपनी रवि की इंटीग्रिटी से प्रभावित हुई और उसे दूसरा मौका दिया, एक ऑनलाइन इंटरव्यू। खुश होकर रवि ने नई उम्मीद के साथ तैयारी की। उसके दयालुता के कार्य ने एक नया दरवाजा खोल दिया था। दयालुता कमजोरी नहीं, उसकी SBU से बड़ी ताकत बन गई थी।
आशा लौट आई, पहले से कहीं अधिक उज्जवल। रवि ने ऑनलाइन इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन किया और जॉब हासिल कर ली। उसके परिवार ने सेलिब्रेट किया। अच्छाई में उनका विश्वास बहाल हो गया। मुंबई में महीनों बिताने के बाद रवि घर लौटा, धन से नहीं बल्कि उद्देश्य से बदला हुआ। उसने रामपुर में डिजिटल डिवाइड देखा और उसे पाटना चाहता था। अपनी पहली सैलरी का उपयोग करके उसने कंप्यूटर खरीदे और गांव के बच्चों के लिए मुफ्त क्लास शुरू की। वह उन्हें वे अवसर देना चाहता था जिनके लिए उसने संघर्ष किया था। गांव ने उसके विजन को अपनाया और बच्चे सीखने के लिए उमड़ पड़े। रवि की सक्सेस दूसरों के लिए एक बीकन बन गई। रवि की क्लास कुछ उत्सुक बच्चों और 2 पुराने कंप्यूटरों के साथ शुरू हुई। उसकी पेशेंट टीचिंग और रिलेटेबल उदाहरणों ने सीखने को मजेदार बना दिया। बात फैल गई और जल्द ही क्लास बढ़ गई। रवि वीकेंड पर मुंबई से पढ़ाने के लिए यात्रा करता था, अपनी सैलरी को और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करता था। बच्चे उसे टिकट वाला गुरुजी कहते थे। वह टीचर जो एक टिकट से आया था। उसके मार्गदर्शन में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और सपने फैल गए। रवि के दयालुता के एक कार्य ने एक आंदोलन को जन्म दिया था। वह एक मेंटर बन गया, एक नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा था। उसके लगाए गए बीजों ने रामपुर के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा किया। सालों बाद रामपुर डिजिटल लर्निंग सेंटर फ्लोरिश कर रहा है, दर्जनों कंप्यूटर और एक लाइब्रेरी के साथ। रवि अभी भी इनोवेटेक में काम करता है, लेकिन उसका दिल अपनी वीकेंड क्लास से जुड़ा है। उसने दूसरों को पढ़ाने के लिए ट्रेन किया है, सेंटर की विरासत सुनिश्चित कर रहा है। टिकट वाला गुरुजी अब प्यार और सम्मान के साथ बोला जाने वाला नाम है। रवि की कहानी साबित करती है कि सच्ची सक्सेस उन जिंदगियों से मापी जाती है जिन्हें आप छूते हैं। बस स्टैंड पर उसकी कुर्बानी एम्पावरमेंट की विरासत बन गई। जीवन के क्रॉस रोड्स में दयालुता कभी भी गलत जवाब नहीं होती है। रवि ने एक टिकट खो दिया, लेकिन एक डेस्टिनी हासिल की। अपनी दुनिया को और कई अन्य लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया।